हेलो दोस्तों। आपके पास किसी ना किसी बैंक का डेबिट कार्ड जरूर होगा। डेबिट कार्ड या तो रुपए, वीजा या तो फिर मास्टर कार्ड हो सकता है। क्या आपको इन थ्री टाइप्स की कार्ड की डिफरेंस पता है? तो चलिए बनते हैं बी नॉलेजेबल। डिफरेंस जानने से पहले हमें जानना होगा डेबिट कार्ड का यूज। पहले के जमाने में पैसा क्रेडिट और डेबिट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था। वो था बैंक जाके पैसा जमा या निकालना। बाद में बैंक में कस्टमर बढ़ने की वजह से भीड़ बढ़ने लगी, तो पैसा जमा देने और निकालने में बहुत टाइम लगता था। यहाँ से आया एटीएम कार्ड का कॉन्सेप्ट। सभी बैंकों ने कस्टमर को एटीएम कार्ड इशू किया और सभी जगह में एटीएम मशीन्स लगवाया। लोगों ने अपना पैसा एटीएम से निकालने लगा। पर यहाँ से आया और एक प्रॉब्लम। अगर शॉपिंग करने जाए तो पैसा पहले एटीएम से निकालो, सेलर को दो, फिर सेलर वही पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करवाए। यहाँ से आया डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम था। सेलर और आपका बैंक अकाउंट अगर सेम नहीं हुआ तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था। यानी कि मान लो आपका अकाउंट है एसबीआई में और सेलर का अकाउंट भी अगर एसबीआई में ही है तभी ट्रांजैक्शन हो पाता था। अब यहाँ इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं और बाहर जाओ तो और भी कितने सारे बैंक्स हैं। लोग बनाए तो कितने सारे डेबिट कार्ड बनाए। तो यहाँ पे आया दो कंपनी, वीज़ा आईएनसी और मास्टर कार्ड। एक बैंक की कार्ड से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए इन्होंने एक पेमेंट नेटवर्क बनाया। इंडिया और बाहर सभी बैंक से टाई अप कर लिया और उनके सर्वर में एक्सेस ले लिया। बैंक्स को बोल दिया कि हम आपको एक डेबिट कार्ड नंबर देंगे और हमारे कंपनी का लोगो लगाकर उस कार्ड को कस्टमर को दे दीजिए। इससे होगा कि सभी कार्ड के बीच में एक नेटवर्क बन जाएगा और कार्ड से हम इंडिया हो या बाहर जहाँ पे भी कार्ड एक्सेप्ट होगा वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वीज़ा और मास्टर कार्ड एक पेमेंट मीडिएटर है जो दोनों अलग बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन करवाता है। यहाँ पे भी कुछ कॉन्स था। टोटल पेमेंट प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, यानी कि पैसा डेबिट होने के बाद दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होने में ज़्यादा टाइम लगता था। ट्रांजैक्शन चार्ज भी ज़्यादा थे। ये दोनों कंपनी यूनाइटेड स्टेट का है, तो इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन के लिए हमें बाहर की कंपनी को चार्जेस और डाटा देना पड़ता था। इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखकर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है, सभी इंडियन बैंक के साथ टाई अप करके इंडिया में एक पेमेंट नेटवर्क बनाया जो है रुपे, ताकि इंडिया टू इंडिया ट्रांजैक्शन की चार्जेस बाहर जाना बंद हो जाए। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो रुपे कार्ड की वजह से ट्रांजैक्शन की प्रोसेस अब इंडिया में होता है, टाइम कम लगता है, ट्रांजैक्शन भी कम लगता है और इंडिया का पैसा इंडिया में रहता है। वीज़ा और मास्टर कार्ड इंडिया के बाहर भी चलते हैं, पर रुपे कार्ड सिर्फ इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है। इसलिए बाहर ट्रांजैक्शन के लिए अलग कार्ड लॉन्च किया जो है रुपे प्लैटिनम कार्ड, जो इजीली सबको नहीं मिलता। रुपे कार्ड की फ़ी कम होने की वजह से इंडियन बैंक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने लगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड को प्रमोट करने लगा ताकि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की कॉम्पिटिटर बन सके। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड तीनों ही एक तरह की पेमेंट नेटवर्क है, बस इनका ओरिजिन अलग है। रुपे कार्ड हमारा देश का प्रोडक्ट है। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसा ही नॉलेज भरी वीडियो देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।